न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तब भगवान विष्णु ने कौन से अवतार लिया था? नरसिंह अवतार। जैसे ही तू मांगा है हिरण्यकशिपु, जैसे तू चाह रहा था, भगवान अपना रास्ता निकाल लेता। मौत अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है। न इंसान से मरू न पशु से मरू। तो भगवान ने क्या किया? आधा आधा शेर को बना दिया, क्या? पशु का शेर के रूप में, और नीचे की तरफ इंसान के रूप में। न रात में न दिन में बोला था। तो एक टाइम ऐसे होते हैं जिसको कहते प्रदोष काल, या कि गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला होता है ना शाम के समय, सायं संध्या। तो सायं संध्या जो है उस समय भगवान खुद आ गए, अंदर न बाहर। हिरण्यकशिपु गद्दी पे बैठा हुआ था, उसको खींच करके उस स्थान पे ले आए जिसको कहते न घर के अंदर होता है न बाहर होता है। उसको क्या बोलते हैं? टेहरी। टेहरी टेहरी कहते हैं, टेहरी कहते हैं। टेहरी तो दिल्ली हो गई, सकता दे नहीं सकता, कोई दूसरा चीज मांग लो। तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने क्या कहा? हिरण्यकशिपु, अगर मैं मरूं ना तो एक काम करना। वो निकाल रहा रास्ता। आदमी जो है ना कहां कहां मरता है, कहां नहीं मरता है। तो उसने कहा कि देखो, ना तो मैं घर के अंदर मरूं ना तो मैं घर के बाहर मरूं। आदमी घर में मरता है, या तो अस्पताल में मरता है, या तो रोड में मरता है। न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न जल में मरूं न थन में मरूं। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीना होता है। तो ब्रह्मा जी ये साल के क्या किया? अपना लिया मोर को, और क्या है पूरा ब्रह्मांड के चक्कर काटने के लिए चले गए। मेरे बड़े भैया तो चले गए, गणेश जी सोच रहे अब मेरे को कैसे करना है, क्या करना चाहिए। अब इसने दिमाग का प्रयोग किया, और दिमाग देने वाले गुरु होते, कोई संत होते। देवर्षि नारद जी आगे, देवर्षि नारद जी ने कहा कि गणेश जी आपको कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है क्या? आपको भाग लेना नहीं है क्या? गणेश जी ने कहा कि मेरे को तो जाना है, लेकिन बड़े भैया तो हेलीकॉप्टर में पहले चले गए ब्रह्मांड के चक्कर काटने के लिए, और मेरे पास में जब छोटा सा चूहा है। तो संत ने उसको आइडिया दिया, देखो पूरा ब्रह्मांड कहाँ विद्यमान है, कहाँ विराजमान है? बोले माता और पिता के कहाँ है? चरणों में स्थान है। इसलिए यहाँ वहाँ दिमाग मत दौड़ाओ, यहाँ वहाँ मत जाओ, यहाँ वहाँ मत जाओ। तुम सीधा जो है क्या करो? अपने माता और पिता के उसके परिक्रमा काट लो, परिक्रमा लगा लो, चक्कर लगा लो, वो सब काम बन जाएगा। और गणेश जी जो है वहाँ जो है मूस में बैठ करके भगवान शंकर और पार्वती को एक स्थान में बैठा दिए। उसके बाद में चक्कर लगाए और उसके माता पिता के चरणों में आकर के बैठ गए। और यहाँ इसको घोषित कर दिए, ये प्रथम पूजनीय देवता बन गए, प्रथम पूजनीय देवता।
पते हर हर महादेव। सीता समारो सहितं भवानी सहितं राजा रामचंद्र भगवान पवन पुत्र हनुमान सतगुरु भगवान की जय। परम वंदनीय आचार्य प्रवर जिनकी हम छत्र छाया में बैठ करके शिव महापुराण का रसापान कर रहे हैं। बंधुओं, श्रवण मास में शिव महापुराण का किसी संत के द्वारा अगर आपको श्रवण पवित्र मास में ही शिव पुराण कथा का सुनने का अवसर अगर प्राप्त होता है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य है। संत ऋषि मुनि कथा के महत्व को, कथा की महिमा को बखान कर सकते हैं, क्योंकि उसी में संतप्त जीवन तपा हुआ होता है। ऐसा उदार में जीवन कथा व्यास जी का, ऐसा प्रेम में जीवन, वात्सल्य भावना से भरा हुआ जीवन सब लोगों को पसंद दिखता है। और मुझे तो प्रेरणा इतनी मिलती है कि महाराज जी का प्यार मैं कुछ बखान नहीं कर सकता, कितना मुझे प्यार देते हैं ये संत ही कर सकता है, और किसी की बात नहीं महाराज। बड़ा ही इसलिए व्यास महाराज जी का और हमारी मातृ शक्ति साध्वी रमा शास्त्री जी, उन पर मात करी है और उनका प्रेम कितना रहता है, जैसा पुत्र के प्रति प्रेम रहता है उसी प्रकार ऐसा हमारे प्रति रहता है। सत्सत नमन, सत्सत नमन। और हमारे साथ में बैठी हुई साध्वी बहन कंवल महाराज जी, गुरु पाटिल, आपने देखा होगा प्रातःकालीन योग मंत्रों की, सुबह मंत्रों में शिव पूजन, रुद्राभिषेक पूजन, अन्य गुरु पूजन सब मंत्रों जरूर करती हैं। तो ऐसी जो है तो देवियां और साहेब व्यास जी महाराज जी सभी की बड़ी आसीम अनुकंपा आप पे है और मेरे पे तो विशेष है, मेरे पे तो विशेष कृपा है। ऐसे आप लोग जो है सप्ताह में श्री शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं। पवित्र मास में शिव महापुराण की कथा बड़ी ही पावन है। भगवान भोले बाबा कैलाशवासी उन्हीं छत्र छाया में हम लोग आज छठे की कथा श्रवण कर रहे हैं। भोले बाबा को बुलाते हैं, कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार आयो सरल तिहारी बार बार।